हेलो। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गेट एकेडमी। इंजीनियरिंग मटेरियल्स का लास्ट लेक्चर, जिसमें हम कुछ मिसलेनियस चीज़ें देखेंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। ये सीरीज़ में यूपी पीएससी एई के लिए हम लोगों ने स्टार्ट किया था। ठीक है, तो इसमें हमने वो सारी चीज़ों को कवर कर डाला जो आप लोगों के एग्ज़ाम में अति महत्वपूर्ण है, जो आपके एग्ज़ाम में आते हैं किसी न किसी तरीके से। ठीक है, अब मटेरियल्स के बारे में बात करेंगे तो सबसे पहला अब इसमें जो चीज़ मटेरियल्स देखेंगे हम लोग क्या है, सिरेमिक और सिरेमिक मटेरियल। सो बिफोर गोइंग टू स्टार्ट सिरेमिक मटेरियल, फर्स्ट ऑफ ऑल CBT 2। ठीक है, जैसे कि आप जान रहे हैं कि CBT 1 का एग्ज़ाम ऑलरेडी हो चुका है, तो CBT 2 के एग्ज़ाम के लिए हम लोग को करना कुछ नहीं है, ई बुक चाहिए जिसमें 4041 क्वेश्चंस हमको इसमें देखने के मिलेंगे। इसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस रहेंगे, जिसमें टेक्निकल और नॉन टेक्निकल के सब्जेक्ट वाइज सॉल्व्ड क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, इसका अगर मैं प्राइस की बात करूँ, 333 रुपीज़ इसका प्राइस रहेगा। अति महत्वपूर्ण चीज़ें इसमें रहेंगी, वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ें इसमें रहेंगी। इसका जो एग्ज़ाम है 3 लेवल पे होगा, मॉडरेट, ईजी और टफ। यहाँ पर 3 लेवल पे इसका एग्ज़ाम होगा, मॉडरेट लेवल, ईजी लेवल और टफ लेवल। तो इसमें जो भी क्वेश्चंस है मॉडरेट लेवल पे, इजी लेवल पे, टफ लेवल पे रखा गया है, ताकि कोई भी लेवल के क्वेश्चंस आ जाए आप उसको इजी क्या कर पाए, अवॉइल कर पाए और अपने एग्जाम के बेहतर कर पाए। हैंड बुक है मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए, ई बुक, जिसमें कॉन्सेप्ट, थ्योरी, फार्मूला, 222 क्वेश्चंस, 222 रुपीज़ में ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। ये किस किस चीज़ के लिए यूज़फुल है, ये गेट और ESC के लिए, पब्लिक सेक्टर के लिए और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, ये सारी चीज़ें के लिए क्या है, ये यूज़फुल बुक रहने वाला है। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट थिंग इसमें हम देखेंगे, गेट जो एकेडमी है UPPSC AE के लिए, जो 1111 रुपीज़ में ये जो कोर्स लेकर आया है, इसमें एट ए टाइम आपको सारे चीज़ें को हम लोग प्रोवाइड कर दे रहे हैं। एट ए टाइम हम आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं। इससे क्या है, आप एट ए टाइम जो भी आपका सब्जेक्ट आपको बहुत अच्छा लगता है उसको आप क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग अपना प्रिपरेशन को आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो प्रीलिम्स के सारे सब्जेक्ट अब क्या कर रहे हैं हम लोग, वीडियो प्लस आपको PDF नोट्स भी इसमें प्रोवाइड किया जा रहा है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। नाउ द नेक्स्ट वन, सिरेमिक मटेरियल्स। सिरेमिक मटेरियल्स के बारे में हम यहाँ पर चीज़ देखने वाले हैं, सिरेमिक मटेरियल्स। अब ये सिरेमिक मटेरियल्स होते क्या चीज़ है, सबसे पहले सिरेमिक्स क्या है। तो अगर मैं सिरेमिक्स की बात करूं, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, सिरेमिक्स ये क्या है, कैरे, ये जो सिरेमिक है ना, ये कहाँ से आया है पता है, एक वर्ड होता है कैरेमाइकी, इस वर्ड से ये सिरेमिक वर्ड लिया गया है। ठीक है, कैरेमाइकिस मतलब क्या होता है, बंच। ये क्या होता है, कैरेमाइकी मतलब होता है, ये बंच स्टफ होता है, इसका मतलब बंच स्टफ। अगर इसको आगे मैं आपको बताऊं तो ये क्या होता है, कंपाउंड बिटवीन मेटालिक एंड नॉन मेटालिक एलिमेंट। इसको आपको ध्यान रखना। सिरेमिक मतलब क्या होता है, कंपाउंड बिटवीन मेटालिक एंड नॉन मेटालिक, मेटालिक एंड नॉन मेटालिक एलिमेंट। ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट थिंग, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ये इनऑर्गेनिक होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। नाउ द नेक्स्ट थिंग इसमें होते हैं, ये आयोनिक और दी, ये आयनिक और प्रीडोमिनेंटली
आयनिक बॉन्ड। अब देखो ये क्या होते हैं, आयनिक होते हैं या फिर प्रीडोमिनेंटली आयनिक बॉन्ड। इसमें मैंने आपको आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, ये सारी चीज़ें बताया है, तो उसको आपको जाकर देखिए वीडियो, उससे आपको चीज़ें समझ में आएगा। आयनिक बॉन्ड, प्रीडोमिनेंटली आयनिक बॉन्ड, ये सारे बॉन्ड है, ठीक है, जो बेहद इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी चीज़ें आपको देखना है। नाउ द नेक्स्ट थिंग हम इसमें देखते हैं कि सिरेमिक्स, अगर सिरेमिक्स की बात करूं मैं इसमें, तो सिरेमिक्स जो होता है सबसे पहला अगर देखते हैं तो ये होता है ट्रेडिशनल सिरेमिक, ट्रेडिशनल सिरेमिक। सेकंड इसमें होता है इंजीनियरिंग और टेक्निकल सिरेमिक, इंजीनियरिंग और इसमें क्या होता है टेक्निकल, इंजीनियरिंग और क्या होता है टेक्निकल सिरेमिक, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर मैं इसमें ट्रेडिशनल सिरेमिक की बात करूं, ट्रेडिशनल सिरेमिक, तो ये क्या होता है, इसमें ट्रेडिशनल सिरेमिक की बात करूं तो ट्रेडिशनल सिरेमिक क्या होता है, सबसे पहला बेसिक कंपोनेंट इसमें क्या होंगे, ट्रेडिशनल सिरेमिक में बेसिक कंपोनेंट क्या होंगे, बेसिक कंपोनेंट क्या होंगे, ठीक है। तो इसमें जो बेसिक कंपोनेंट होंगे, सबसे पहला जो होगा क्ले, सेकंड सिलिका, थर्ड क्ले सिलिका, उसके बाद क्या होता है फ्लेडस्पेयर, इसको आपको ध्यान रखना है, बेसिक कंपोनेंट, ये कुछ भी पूछ सकता है, समझ में आ गया। उसके बाद अगर मैं क्ले की बात करूं तो क्ले क्या होता है, क्ले कंसिस्ट मेनली ऑफ हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम सिलिकेट, ये सब क्वेश्चन आया हुआ है। अगर सिरेमिक के क्वेश्चंस आएंगे तो ये सारी चीज़ें आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो क्ले क्या होता है, क्ले कंसिस्ट क्ले कंसिस्ट mainly of hydrated aluminum silicate, hydrated aluminium hydrated aluminum silicate Al2O3 SiO2 H2O, ठीक है, ये होगा विथ स्मॉल अमाउंट, with small amount of other oxides such as TiO3, Fe2O3, MgO और CaO एंड Na2O, ठीक है, सोडियम ऑक्साइड एंड H2O, इसको आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट चीज़ इसमें अगर हम देखेंगे तो नेक्स्ट चीज़ जो है वो है कि द ट्रेडिशनल सिरेमिक क्ले, द ट्रेडिशनल सिरेमिक क्ले, द ट्रेडिशनल सिरेमिक क्ले provide workability of material,
workability of material before workability of material before fixing hardness, इसको आपको ध्यान रखना है। सो बिफोर फिक्सिंग हार्डनेस, नाउ ये आपको ध्यान रखना है जो भी चीज़ें मैंने यहाँ पे बताया। मतलब यहाँ पर क्वेश्चन अगर पूछेगा, देखो सिरेमिक क्या होता है, सबसे पहले ये आपको ध्यान रखना, ये अलॉय होता है, कंपाउंड बिटवीन मेटालिक एंड नॉन मेटालिक एलिमेंट। ये होता है इनऑर्गेनिक कंपाउंड, और इसमें जो बॉन्ड होता है आयनिक बॉन्ड होता है। किसके बारे में बात कर रहे हैं हम लोग? सिरेमिक मटेरियल्स के बारे में। जो भी क्वेश्चंस आएगा यहीं से आएगा, इसके लिए इसको आपको ध्यान से समझिए। दूसरा चीज़, ट्रेडिशनल सिरेमिक्स और इंजीनियरिंग और टेक्निकल सिरेमिक्स, ठीक है। इसके जो बेसिक कंपोनेंट होंगे, क्ले होगा, सिलिका होगा और फ्लेट स्पेयर होगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट चीज़ हम देखते हैं, क्ले कंसिस्ट ऑफ द मेनली बाय द हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम सिलिकेट, ये आपको ध्यान रखना है, विद द स्मॉल अमाउंट ऑफ द अदर ऑक्साइड्स। तो ये इसको एक बार रीडिंग करना है। द ट्रेडिशनल सिरेमिक क्ले क्या करता है? प्रोवाइड वर्केबिलिटी ऑफ मटेरियल बिफोर फिक्सिंग हार्डनेस, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों को आपको ध्यान रखना है, अति महत्वपूर्ण चीज़ें आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो यहाँ पर इसको ध्यान रखना है। यहाँ पर अगर मैं आपको बताऊँ तो द सिलिका के बारे में अगर मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, तो सिलिका के बारे में भी थोड़ा सा जान लो। दी सिलिका हैज़ The silica has the silica has already the silica has high melting temperature, the silica has high melting temperature and is the and is the refractory compare of traditional ceramics and refractory compare of traditional ceramics, traditional ceramic, ट्रेडिशनल सिरेमिक, इसको आपको ध्यान रखना। उसके बाद इसमें बस आपको इतनी सारी चीज़ें ध्यान रखना है, इससे बाहर से आपको कुछ चीज़ ध्यान नहीं रखना। समझ में आ गया? अब ये तो हम देख लिए हैं। अब अगर मैं इंजीनियरिंग सिरेमिक्स की बात करूँ यहाँ पे, इंजीनियरिंग सिरेमिक्स की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो बेसिक कंपोनेंट इसके कौन कौन से हैं? सबसे पहले इसके बेसिक कंपोनेंट के बारे में ध्यान देते हैं। बेसिक कंपोनेंट क्या क्या है? पहला एल्यूमिनियम, Al2O3, एल्यूमिनियम Al2O3। सेकेंड सिलिकॉन नाइट्रेट, सिलिकॉन नाइट्रेट, सिलिकॉन नाइट्रेट। थर्ड
सिलिकॉन कार्बाइड, सिलिकॉन कार्बाइड। फोर्थ जिरकोनिया, फोर्थ क्या है? जिरकोनिया। ठीक है, तो इसके बेसिक कंपोनेंट आता है क्वेश्चन में, इसको आपको ध्यान रखना है। समझ में आ गया? ये बराबर इसके बेसिक कंपोनेंट आएगा। अब देखिए, इसमें सिरेमिक्स में बेसिक इंजीनियरिंग सिरेमिक्स को आपको ध्यान रखना यहाँ पे। ये ऑर्गेनिक भी होता है, क्रिस्टलाइन और नॉन क्रिस्टलाइन, ये दोनों होते हैं। क्रिस्टलाइन भी होगा ये, और नॉन क्रिस्टलाइन दोनों होता है। इसको आपको ध्यान रखना। ये क्रिस्टलाइन और नॉन क्रिस्टलाइन क्या होते हैं? दोनों होते हैं ये इंजीनियरिंग सिरेमिक्स। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान रखेंगे। अगर मैं बोलूँ एल्यूमिनिया के बारे में बात करूँ, समझ में आ गया? जैसे ये एल्यूमिनियम नहीं होता, ये एल्यूमिनिया बोलते हैं इसको, एल्यूमिना। एल्यूमिना बोलते हैं इसको। ठीक है, अगर इसके बारे में बात करें एल्यूमिनियम के बारे में, तो सबसे पहला देखिए, ये होता है दिस आर ओरिजिनली डेवलप्ड, एल्यूमिनिया के बारे में बोलते हैं ना हम लोग, एल्यूमिना के बारे में लिखते हैं दिस आर ओरिजिनली डेवलप्ड फॉर these are originally developed for refractive refracting tubing and high purity। इसको आपको ध्यान रखना, हाई प्योरिटी क्रूसिबल फॉर हाई टेम्परेचर यूज्ड एंड क्रूसिबल फॉर हाई टेम्परेचर एंड क्रूसिबल फॉर हाई टेम्परेचर यूज्ड। इसको आपको ध्यान देखना है। सेकंड अगर मैं बात करूं तो सिलिकॉन नाइट्रेट, सिलिकॉन नाइट्रेट, सिलिकॉन नाइट्रेट। ठीक है, सिलिकॉन जो नाइट्रेट होता है, सिलिकॉन नाइट्रेट क्या होता है? अमंग ऑल द इंजीनियरिंग सिरेमिक्स, अमंग ऑल द इंजीनियरिंग ceramics, among all the engineering ceramics, ceramics probably ये जो होता है ना मोस्ट यूजफुल, ये क्या होता है? अमंग ऑल द इंजीनियरिंग सिरेमिक्स मोस्ट यूजफुल सिरेमिक्स, मोस्ट यूजफुल ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना। समझ में आ गया? हायर स्ट्रेंथ, इसी में इसको ध्यान रखना, इसका स्ट्रेंथ जो हायर स्ट्रेंथ नॉन पोरस, ये बस इसको इतना रखना, ये हायर स्ट्रेंथ होता है इसमें। सिलिकॉन नाइट्रेट में जो स्ट्रेंथ होता है क्या होता है?
हायर स्ट्रेंथ होता है। ठीक है, और रिएक्शन बॉन्डिंग से भी इसको क्या करते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं। रिएक्शन बॉन्डिंग से भी हम इसको क्या कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो इसको आपको ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सिमिलरली जो होता है सिलिकॉन कार्बाइड, अगर मैं बात करूं सिलिकॉन कार्बाइड, इसको भी देख लेते हैं थोड़ा सा। सिलिकॉन कार्बाइड, सिलिकॉन कार्बाइड की बात करें तो दिस इज ए हार्ड रिफ्रैक्टिंग कार्बाइड। दिस इज ए हार्ड रिफ्रैक्टिंग, this is a hard refracting carbide without इसको मत लिखिए, बस इस कार्बाइड को लिखना। रिफ्रैक्टिंग कार्बाइड रहता है ये भी, बस इसमें इसका ही ध्यान रखना। सिलिकॉन कार्बाइड के बारे में एक और पॉइंट लिख लो। सिलिकॉन कार्बाइड कॉमनली यूज्ड, सिलिकॉन कार्बाइड commonly uses as fiber, commonly used as fiber reinforcement for metal, reinforcement for metal matrix and metal matrix and ceramic matrix composites। ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे जो ये सिलिकॉन कार्बाइड है, तो इसके बारे में हमको इतनी ही चीज़ें आपको ध्यान रखना है अभी। ठीक है, इससे बाहर से हमको कुछ ध्यान रखने का जरूरत नहीं। ठीक है, उसके बाद सिरेमिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर, जो नेक्स्ट टॉपिक हम देखने वाले हैं, सिरेमिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर के बारे में हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो जैसा कि आप जान रहे हैं कि इस बार 7900 पोस्ट आया हुआ है UPPSCI की तरफ से। इसमें CBT2 का जो कोर्स का प्राइस रखा गया है 499 रुपीज़ रखा गया है। CBT1 और CBT2 के लिए जो प्राइस रखा गया है वो 777 रुपीज़ रखा गया। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बेहद महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब देखिए ये जो CBT1 और CBT2 है कब के लिए रखा गया है, 2025 के लिए रखा गया है। ठीक है, ये जो किस कब के लिए रखा है, 2025 के लिए रखा गया है। तो इसको आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। ठीक है, 2025 गेट 2025 के लिए ये चीज़ें है। ठीक है, तो ये अगला भी इसमें आएगा, तो इसको आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। नाउ द नेक्स्ट थिंग, इसका मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ, RRB JEE का CBT2 जिसका 4041 जिसमें क्वेश्चंस है, प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस, इसका प्राइस 333 रुपीज़ रखा गया है। नाउ द नेक्स्ट वन, सिरेमिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर। सिरेमिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर,
for those ceramic material in which atoms bonding in which atoms bonding in which atoms bonding is predominantly ionic the crystal structure may be the crystal structure may be ionic and the crystal structure may be ceramic crystal structure and the crystal structure may be consumer as having composed may be अगर सिरेमिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर को अगर हम ऐसा बोल दें कि may be consumer as being composed of electrically charged electrically charged ion instead of atoms. Two characteristic of the atoms. अब देखिए two characteristic of the component ion crystalline ceramics material influence the crystal structure. Crystalline ceramic material influence the crystal structure. ठीक है, तो इसको आपको ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये सारी चीज़ें आपको किसी न किसी तरीके से एग्जाम में देखने को मिलता है। ठीक है, देखिए ये कोऑर्डिनेशन नंबर की अगर मैं बात करूं, A to R रिलेशन स्टेबल देखिए कुछ टॉपिक इसमें देखते हैं हम लोग, जैसे कि
अगर मैं बोलूँ तो द रिलेटिव साइज ऑफ द कैटायन एंड एटायन, द रिलेटिव sizes of the cation and anion and anions. The relative size of the cation and anions. ठीक है, तो इसमें हम क्या देखते हैं, अगर सपोज ये है स्टेबल, ठीक है, ये भी है स्टेबल, ठीक है, एंड नेक्स्ट वन ये भी क्या है, ये इसको अगर यहाँ पे सॉरी यहाँ पे अगर बॉन्डिंग नहीं बनता, ये क्या है, ये अनस्टेबल, ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो इस टाइप का आपको ऑप्शन में दिखेगा तो इसको स्टेबल बोलना, इस टाइप का वो दिखेगा तो क्या बोलना, अनस्टेबल। मतलब आपको हर जगह से लिंकेज रहना चाहिए चीज़ें, जहाँ से लिंकेज नहीं है मतलब वो क्या है, वो अनस्टेबल है, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन आए हुए इसी टाइप से। सपोज आर सी, ये क्या है, कैट आयन रेडियस, कैट आयन रेडियस, एंड यहाँ पे आर ए, ये इज इक्वल टू होता है एन आयन रेडियस, कैट आयन रेडियस, एन आयन रेडियस, ठीक है। और ये जो है ये एन आयन है और ये जो है वो क्या है, कैट आयन है, ठीक है। नाउ स्टेबल सिरेमिक्स क्रिस्टल, नाउ स्टेबल ceramics crystal, now stable ceramic crystals is formed when the anion surrounding surrounding a cation and all in direct contact with that cation, ठीक है, and all in direct contact with that cation। इसको आपको ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। नेक्स्ट चीजें हम इसमें देखते हैं, द कोऑर्डिनेशन नंबर, मतलब नंबर ऑफ नियरेस्ट एनायन, neighboring for cation is related to the cation anion radius ratio, is related to
is related to the cation anion radius ratio ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना है। फॉर स्पेसिफिक कोऑर्डिनेशन नंबर, इसको ध्यान रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट जब यहाँ पर बता दो, फॉर स्पेसिफिक कोऑर्डिनेशन नंबर for specific coordination number there is a critical or minimum, there is a critical or minimum, there is a critical or minimum RC and RA ratio for which the cation and anion, the cation anion is established. Now RC and RA इसके रेस्पेक्ट में कोऑर्डिनेशन नंबर, इसके रेस्पेक्ट में कोऑर्डिनेशन नंबर जो लेस देन 0.155 है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा 2, जो 0.155 से 0.225 है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है 3। यहाँ पर 0.225 से 0.414 है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है 4। और यहाँ पर 0.414 से 0.732 है कोऑर्डिनेशन नंबर, इसमें क्या है 6। तो इसको आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पे 0.732 से 1 है, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा 8। तो इसको, इस फिगर को आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चंस आपको डायरेक्ट जो है यहाँ से पूछे जाएंगे बेहद बेहतरीन तरीके से। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान होना चाहिए। ओके, इसको आपको ध्यान होना चाहिए। तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ था, इसको आपको बताना था, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ इसमें देखते हैं कि द मोस्ट कॉमन कोऑर्डिनेशन नंबर फॉर सिरेमिक मटेरियल। देखो, आपको क्वेश्चन पूछेगा तो याद रखना, द मोस्ट कॉमन कोऑर्डिनेशन नंबर, the most common coordination number for ceramic materials are, for ceramic materials are 4, 6 and 8। ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना है। फॉर रेडियस रेशियो, मतलब जो कैटायन और एनायन का जो रेशियो होता है वो हमेशा 1 से ज़्यादा होगा। इसके लिए द कोऑर्डिनेशन नंबर इज 12। किसके लिए? फॉर कोऑर्डिनेशन नंबर ये दो चीज़ें आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन जो है आपको यहाँ से
पूछ सकता है बाबू। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी इसमें मटेरियल साइंस में। उसके बाद मटेरियल साइंस में कुछ कुछ छोटे छोटे टर्म, कुछ कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस। ठीक है, इसके देखिए द क्रिस्टल स्ट्रक्चर, इसको लिख ही लेते हैं। द क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ देखो जो BaTiO2 है, ध्यान से सुनेंगे, इसके क्रिस्टल स्ट्रक्चर को, ठीक है, इसका जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पर इसको सही से लिख देते हैं हम लोग, पर सोवस्किल, ये बोलते हैं इसको पर सोवस्किल क्रिस्टल स्ट्रक्चर। पर सोवस्किल क्रिस्टल स्ट्रक्चर। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट इसमें देखते हैं द रेडियस रेशियो फॉर कैल्शियम क्लोराइड, ये आया हुआ क्वेश्चन। द रेडियस रेशियो फॉर रेडियस फॉर
सीशियम क्लोराइड is 0.94 0.94। समझ में आ गया। तो इसके लिए कोऑर्डिनेशन नंबर की वैल्यू कितना होगा आएगा एग्जाम में, तो आपको ध्यान रखना इसका 8। तो जो मैंने लिस्ट बनाया इसको आपको ध्यान रखना, ये जो लिस्ट है इसको आपको क्या करना ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद द वर्ड सिरेमिक मीन्स, द वर्ड सिरेमिक मीन्स सिरेमिक का मतलब क्या होता है, बर्नड मटेरियल, मतलब जला हुआ, बर्नड मटेरियल, ये सब आया हुआ क्वेश्चन, इसको ध्यान रखें। उसके बाद तीसरा, मेजर इंग्रेडिएंट ऑफ ट्रेडिशनल सिरेमिक, मेजर इंग्रेडिएंट मेजर इंग्रेडिएंट ऑफ ट्रेडिशनल सिरेमिक्स, ट्रेडिशनल सिरेमिक्स आर, ये क्या होता है, ये होगा आपके सभी सिलिका, क्ले, और ये क्या होता है, फ्लेडस्पार। ये पहले ही क्लास में बताएं, शुरू में ही बताएं, समझ में आ गया। ये सारी चीज़ें इसको आपको ध्यान रखना, ठीक है। मेजर कंट्रीब्यूशन ऑफ इंजीनियरिंग सिरेमिक्स, तो SiO2 जो होता है ना, यही क्या करता है, मेजर कंट्रीब्यूशन करता है, मेजर कंट्रीब्यूशन करता है किसके लिए, ये इंजीनियरिंग सिरेमिक्स के लिए, इंजीनियरिंग सिरेमिक्स के लिए ये मेजर कंट्रीब्यूशन करता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसको आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर हम अब मटेरियल साइंस को ख़त्म कर रहे हैं, यहीं तक आपको पढ़ना है, इसके आगे आपको कुछ भी चीज़ें नहीं पढ़ना है। तो मैक्सिमम चीज़ें मैंने आप लोगों को कवर करा दिया है। जो भी स्टूडेंट इसको नहीं देखें, इसको जाइए देखिए, पूरा आपको मटेरियल साइंस इसमें मिल जाएगा। तो थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल दी वेरी बेस्ट।